नमस्कार दोस्तों, टीचर सेल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो हर साल यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग किया जाता है। इस साल भी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का डेटा जो है वो पब्लिश हो चुका है। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि हमारा इंडिया का सिचुएशन क्या है, इंडिया का पोजीशन क्या है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अदर यूनिवर्सिटी। तो चलिए चलते हैं और उसको शुरू करते हैं और इसको डिटेल्स पे जानने के लिए थोड़ा कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एशिया रैंकिंग 2021 में का जो डेटा जो रिलीज हुआ है, इसमें मेंशन किया गया है कि टोटल 30 कंट्री से 551 यूनिवर्सिटी इस साल हिस्सा लिया था रैंकिंग के लिए, और इसमें से इंडिया का जो है 63 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया था। तो 63 यूनिवर्सिटी ने यहाँ हिस्सा लिया था और इसमें से 14 यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट टाइम यहाँ डेब्यू किया था या हिस्सा लिया था। और इसमें से मैंने यहाँ मेंशन किया है जो 3 यूनिवर्सिटी है फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ टॉप 200 रैंक में के अंदर ही आया था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका रैंक है 139, और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दिल्ली का है ये 143 रैंक किया है, और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 154 रैंक किया है। और इसके साथ साथ इंडिया का जो 3 यूनिवर्सिटी है इस साल भी इन्होंने टॉप 100 में अपीयर किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसका पोजीशन है 37th, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर 55 एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 78। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस साल टोटल इंडिया से 63 यूनिवर्सिटी हिस्सा लिया था, और जिसमें 14 यूनिवर्सिटी पूरा न्यू था या डेब्यू किया था इस साल। और यहाँ आप देख सकते हो टोटल 18 यूनिवर्सिटी का रैंकिंग जिन्होंने 200 लिस्ट में आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ आप इसका एक लिस्ट देख सकते हो। मैंने इसके कंपैरिजन के लिए प्रीवियस ईयर का रैंक और रैंक में क्या क्या चेंजेस आया है मैं यहाँ आप एक कंपेयर कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो टॉप 100 में, ये 3 यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप 100 में आया है। पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो इस साल 37 रैंक में आया है, पहले इसका रैंक था 36। ठीक इसी प्रकार आईआईटी रोपर का 55, पहले था इसका 47। देन आईआईटी इंदौर जिसका पहले था 78 और इस पहले था 55 और इस साल है 78। तो यहाँ आप देख सकते हो जो टॉप 100 जो लिस्ट है इसमें हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ है ये थोड़ा सा नीचे गिर गया है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप 200 में जो लिस्ट है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसका इस साल का जो रैंक है ये है 122 और प्रीवियसली इसका रैंक था 92। इसका मतलब -30 को चला गया है। ठीक इसी प्रकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर जिसका रैंक था पहले 114, इस साल हो गया है 137, मतलब थोड़ा सा ये इम्प्रूव किया है। और जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट इस साल ही डेब्यू किया था और डेब्यू में ही इन्होंने 139 अच्छा रैंक किया है। इसके बाद IIS आइजर कोलकाता, इन्होंने जो पहले इनका जो रैंक था 251 से लेकर 300, एक सेकंड कैटेगरी का जो रैंक होता है फर्स्ट 100, उसके बाद 200, उसके बाद 251 से लेकर एक 300 का जो रैंक है ये इस कैटेगरी में था, मगर इस साल इन्होंने आ गया है 142 में। और इसके साथ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है, ये भी इस साल डेब्यू किया था और डेब्यू में ही इन्होंने टॉप 200 में जगह बना लिया 143 रैंक के साथ। तो बाकी का लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो। यदि हम इंडियन यूनिवर्सिटी का एक एनालिसिस करें 63 यूनिवर्सिटी का, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि 49 यूनिवर्सिटी जो सेकेंड टाइम कंजिक्यूटिव ईयर में यहाँ हिस्सा लिया था, इसमें से 25 यूनिवर्सिटी, लगभग 51% यूनिवर्सिटी अपना जो रैंक है इसको बजाय रखा है या इसको इम्प्रूव किया है। तो ये एक अच्छा सिंबल है कि हमारा मोर देन 50% यूनिवर्सिटी अपना रैंक बजाय रखा है या इम्प्रूव किया है। इसमें से जो सबसे बड़ा जो जंप हुआ है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये जो आप देख सकते हो लास्ट ईयर इसका जो रैंक था 251 से लेकर 300 के अंदर, और इस साल इन्होंने जंप करके आ गया कहाँ 142 में।
और इसके अलावा भी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ लिस्ट में नहीं है, मगर जैसे कीट यूनिवर्सिटी इन्होंने इम्प्रूव किया है अपना लिस्ट में अपना रैंक, जैसे कि 251 से लेकर 300 के बीच में। ठीक इसी प्रकार हमारा जो बंसतली यूनिवर्सिटी है वो भी 300 से लेकर 350 रैंक में आया है। मणिपाल एकेडमी जो है वो भी 350 से लेकर 400 के रैंक में सारे के सारे यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव किया है। ओवरऑल टॉप 10 में यदि हम एक नज़र डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट 1, 2, 3 पोजीशन में चाइना का 2 यूनिवर्सिटी आ जाता है और सिंगापुर का 1, और इसके बाद हांगकांग का 1, सिंगापुर का 1, जापान का 1, देन अगेन हांगकांग, साउथ कोरिया एंड जापान। तो इस साल जो टोटल जो 551 यूनिवर्सिटी जो हिस्सा लिया था रैंकिंग में, इसमें जापान जो सबसे आगे था जिसका 116 यूनिवर्सिटी जो हाईएस्ट यहाँ हिस्सा लिया था। उसके बाद आया चाइना जो 91 यूनिवर्सिटी, और उसके बाद इंडिया थर्ड पोजीशन में जहाँ से 63 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया था। यदि हम टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 में आपको मिल जाएगा कि चाइना का सबसे ज़्यादा 31 यूनिवर्सिटी ने इस बार बाजी मारी है टॉप 100 के लिए। और इसके बाद आता है साउथ कोरिया का हमारा जो है 12 यूनिवर्सिटी, एंड जापान का अगेन 11 यूनिवर्सिटी। तो चाइना का जो 31 यूनिवर्सिटी है इसमें से 26 यूनिवर्सिटी ऐसा है, 26 यूनिवर्सिटी इस साल अपना जो रैंकिंग है उसको बजाय रखा है या इससे इम्प्रूव किया है। तो यदि हम एक एनालाइज करेंगे परसेंटेज में तो ये लगभग 81% यूनिवर्सिटी जो अपना जो रैंक है इसको इम्प्रूव किया है। तो ये एक बहुत अच्छा खबर है चाइना के लिए। तो इसके साथ साथ इस साल जो टोटल जो यूनिवर्सिटी है उसमें से 72 जो यूनिवर्सिटी है, नया यूनिवर्सिटी इस साल डेब्यू किया था। और उसमें से ईरान का जो एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप देख सकते हो ईरान का जो एक यूनिवर्सिटी है कुर्दिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आ चुका है, 45 रैंक इस बार हासिल किया है। और चाइना का जो एक यूनिवर्सिटी है जो है डेबुनजांग जो भी है नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इसका जो रैंक है वो 89th पोजीशन यहाँ रैंक किया है। फिल बट्टी जो चीफ नॉलेज ऑफिसर है टाइम्स हायर एजुकेशन का, उनका कहना है कि जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी धीरे धीरे इसमें हिस्सा ले रहा है, और इंडिया का भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हिस्सा ले रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटी अच्छा रैंक भी यहाँ कर रहा है टॉप 100 में, टॉप 200 में। तो एक अच्छा सिंबल है इंडिया के लिए। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जाम से ये सब क्वेश्चन आ सकता है, तो जिसको भी याद रखना है आप याद रख सकते हो, नोट बनाना है तो नोट कर सकते हो या स्नैपशॉट ले सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।